नमस्कार प्यारे साथियों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वापस आपके लिए क्लासें शुरू कर चुका हूं। पहला आपको कल का वीडियो राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित दे दिया, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पूरी कल्चर और पूरी हिस्ट्री में आपको करवा चुका हूँ। तो अब राज व्यवस्था की स्टार्टिंग हो रही है और राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूरा न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। जिस भी विद्यार्थी ने पेपर थर्ड के लिए ये क्लास ले रखी है और टेस्ट ऐप में ले रखा है, निश्चित है आपका ये जो थर्ड पेपर है ये अब की बार आपको नहीं मरवाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के ये कमेंट रहते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट तो बहुत मजबूत है लेकिन हमें थर्ड पेपर मरवा गया। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो थर्ड पेपर आपको एक भी विद्यार्थी को नहीं मरवाएगा। एक भी विद्यार्थी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरे तृतीय प्रश्न पत्र की वजह से मैं रह गया। तो सभी राज्यपाल का विवरण एक ही वीडियो में दूंगा। जितने भी राज्यपाल अपने राजस्थान के अंदर आए, गुरुमुख निहाल सिंह से लेकर कलराज मिश्र तक राजस्थान के राज्यपाल की चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले राज्यपाल की बात करें। नाम आता है राज्यपाल का, क्यों आता है? क्योंकि राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। और राज्य सरकार जब स्टार्ट होता है भाग 6, इस भाग 6 के अंदर अध्याय 1 और 2 है। अध्याय नंबर 1 में है साधारण बातें लिखी हुई है और उसमें अनुच्छेद है 152। सिर्फ अनुच्छेद नंबर 152 है जिसमें परिभाषा का वर्णन किया गया कि राज्य क्या है, राज्य सरकार क्या है, वो वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 2 में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य सरकार यानी आज हम पढ़ेंगे, अंग्रेजों के टाइम में हम इसको कहते थे गवर्नर। क्या कहते थे? गवर्नर कहते थे। आज की भाषा में हम राज्यपाल। राज्य सरकार भाग 6 अध्याय 1 व 2 इसकी चर्चा हम करेंगे। देखो, संविधान के भाग 6 की चर्चा हम करें तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। यानी कह सकते हैं कि संघ, यानी अनुच्छेद जो भाग 5 है उसमें संघ का उल्लेख है, जबकि भाग 6 के अंदर राज्यों का उल्लेख है। राज्य से संबंधित जितनी बातें हैं, चाहे वो कौन सी, चाहे वो कार्यपालिका की हो, चाहे वो विधानमंडल की हो, चाहे वो उच्च न्यायालय की हो, क्योंकि अपने देश के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अंदर, उसके अलावा 25 उच्च न्यायालय है और अपने राजस्थान के अंदर जोधपुर में अपना खुद का हाईकोर्ट है। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल किससे बनकर बनता है? हालांकि हम विधानसभा पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। विधानमंडल बनता है विधानसभा से। इससे विधानसभा से एक होती है विधान परिषद। अब जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो, और एक होता है राज्यपाल। तीनों से मिलकर बनी होती है विधानमंडल। अब जिस राज्य के अंदर ये सब होते हैं, यानी विधानमंडल हम किसको कह सकते हैं? जिसमें राज्यपाल और विधानसभा हो, या फिर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल तीनों हो, विधानमंडल। जिस राज्य के अंदर ओनली विधानसभा और राज्यपाल होता है वो होता है एक सदनीय विधानमंडल होता है। तो अपने राजस्थान के अंदर कैसा होगा? अपने राजस्थान में एक सदनीय होगा, क्योंकि अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, वो विधानमंडल होगी। अनुच्छेद 168 से 213 इसके अंदर उल्लेख है। कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 167। अब यहाँ देखिए, सारा विवरण मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। कार्यपालिका में कौन होते हैं? कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। हालांकि नाम मात्र का होता है लेकिन फिर भी कार्यपालिका। मुख्यमंत्री आता है इसके अंदर, मंत्री परिषद आती है उसकी। कल मैंने पूरा मुख्यमंत्री पढ़ा दिया आपको। मंत्रिमंडल आ गया पूरा, और महाधिवक्ता आ गया। संविधान का अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता का उल्लेख करता है, और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी। ठीक है, तो ये है कार्यपालिका। विधानमंडल इसको कह सकते हैं व्यवस्थापिका, विधायी, राज्य की संसद। उसमें राज्यपाल भी आता है, क्योंकि कोई भी कानून होता है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना नहीं होता। विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। तो जिस राज्य में ये तीनों ही है तो द्विसदनीय विधानमंडल होगी। जिस राज्य में विधानसभा, राज्यपाल है, एक सदनीय होगी। तो अपना राजस्थान की संसद कैसी है? एक सदनीय। और इन दोनों पर नियंत्रण रखने वाली है उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 237। पहले तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे
ओनली राज्यपाल पे, क्योंकि मुख्यमंत्री पे चर्चा कर चुके हैं, फिर हम विधानसभा पे चर्चा करें। देखिए, राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। संविधान का अनुच्छेद 153 ये बात कहता है। संविधान का सॉरी, राज्य में एक राज्यपाल होगा, संविधान का अनुच्छेद 153 ये कहता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, नोट करना, राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र का शासक होता है, क्योंकि काम सारा राज्य का कौन करता है, यानी शासन व्यवस्था कौन संभालता है। आपसे पूछे शासन का प्रमुख कौन होता है, शासन का प्रमुख, ये कल पढ़ चुके हो आप, सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। इसलिए कार्यपालिका नाम मात्र का ही शासक होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और आपको मैं बता देता हूं, कॉलेज व्याख्याता के लिए नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है अभी। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज भी इसमें आपके डाले हुए हैं, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे हिस्ट्री है, कल्चर है, इकोनॉमिक्स, सारी करंट वगैरह सब डाले हुए हैं। और इसमें जो भी टेस्ट हो रहा है उसकी टेस्ट की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है। शेड्यूल वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो आप इसका अध्ययन जरूर कर लें। नानक क्लासेज ऐप में जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और ये इस प्रकार का पोस्टर है। आप कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो 76 923 611 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ऑन रहता है। आप कोई भी समस्या है, कैसे लेना है, क्या प्रक्रिया है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी के साथ साथ अभ्यास आपका बहुत अच्छा रहेगा। अभ्यास आप करोगे, आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट में हमारे कितने एक नंबर आ रहे हैं। और हर एक जो टेस्ट दे रखा है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ जरूरत है उसकी नीचे व्याख्या भी दे रखी है। अभी ये चीज़ है पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, तो आप इसका अध्ययन कर लें। ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लें सारे विद्यार्थी। जब तक मान के चलो लगभग एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 2024 में एग्जाम होना, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके लिए। अब देखो, अनुच्छेद 152 क्या कहता है, राज्यों के बारे में उल्लेख है। साधारण जो है अनुच्छेद 152 राज्यों के बारे में उल्लेख है, यानी अपने राजस्थान में जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है बाकी, उनके बारे में उल्लेख है। अब राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल देश के अंदर प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में होता है सेम राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद का एक सूत्र याद रखना है आपके लिए, एक ट्रिक मैंने बनाई है, बड़ी काम आती है पेपरों के अंदर। ट्रिक, रासनी, पद, योग्यता, शर्त, शपथ, क्षमा, इतना याद रखना। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट होता है। रासनी, पद, योग्यता, शर्त, शपथ, क्षमा। यानी रा का मतलब होता है राज्यपाल, राज्य में एक राज्यपाल होता है। संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 154 के तहत इसकी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, 153, 154, 155 में है उसकी नियुक्ति, क्योंकि नियुक्त होता है राज्यपाल। 156 में उसका पद, 157 में योग्यता, 158 में शर्त, 159 में शपथ, और 161 के अंदर क्षमा है। इसकी चर्चा अभी हम पढ़ेंगे सारे। सबसे पहले अनुच्छेद 153, राज्य में एक राज्यपाल होगा। कभी भी देखो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन तो निश्चित आना ही है, क्योंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, ये खास है। तो एक तो अनुच्छेद आ गया 153, राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। बहुत बार ये कंडीशन हो जाती है, पड़ोसी राज्य है, किसी राज्य को राज्यपाल को हटा दिया, उसकी मृत्यु होगी, कैसे, तो अतिरिक्त कार्यभार भी दे सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। वेरी मोस्ट क्वेश्चन याद रखना, 26 अगस्त 2014 की बात है, उसमें राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी। आदेशानुसार वो एक आदेश जारी हुआ, अब राजस्थान के राज्यपाल को हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द से संबोधित न करके, हम कहते थे ना पहले महामहिम राज्यपाल, अब ये महामहिम शब्द को संबोधित न करके हनरेबल गवर्नर यानी ऑनरेबल गवर्नर अंग्रेजी में, और माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। यानी अब राज्यपाल को क्या कहना है, माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। अंग्रेजी में कहे तो ऑनरेबल गवर्नर, यानी क्या शब्द हटा दिया, महामहिम शब्द हट गया। साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री, श्रीमती या सुश्री का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना, 26 अगस्त 2014 का यह आदेश निकला है।
राज्यपाल से संबंधित विचार, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ है ना जो जो टेस्ट सीरीज है वो जो है उसमें डालूंगा। जिसने पेड ले रखी है, जिसने नहीं ली, ये इसके अंदर डालूंगा। आप साथ साथ में ये भी पढ़ना, वैसे बाकी चीज डाली हुई है। राज्यपाल से संबंधित कुछ विचार है। नेहरू युग में राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया। मतलब इतनी की वैल्यू है राज्यपाल की कि वो गाड़ी के 5वें पहिए, क्योंकि गाड़ी का 5वां पहिया हर रोज काम नहीं आता, जरूरत पड़ने पे आता है। सरोजनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है तो सोना ही सोना, लेकिन पिंजरे में रहती है। क्योंकि राज्यों के अंदर काम कौन करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। राज्यपाल का तो बहुत ही कम रोल होता ही नहीं है। इसलिए उस समय सरोजनी नायडू ने कह दिया था, क्योंकि हमारे देश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, महिला राज्यपाल। पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य है मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन और दावत देने के अलावा कुछ ही नहीं है। ये बात कही किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। अनुच्छेद 153(3) क्या कहता है? वेतन व भत्ते संचित निधि से है, ठीक है। अनुच्छेद 153(3) क्या कहता है कि वेतन और भत्ते जो मिलते हैं वो संचित निधि से मिलते हैं। संविधान की अनुच्छेद 166 संचित निधि है, ठीक है। और अनुच्छेद 167 आकस्मिक निधि है, जरूरत पड़ने पर। तो जितने भी लगभग ये वेतन वगैरह दिए जाते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। और अनुसूची दूसरी में भी उल्लेख है, वेतन भत्तों का उल्लेख है। अनुसूची दूसरी जो 12 अनुसूची है उसके अंदर। अब राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? 3,50,000 रुपये। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? 3,50,000 रुपये मिलता है। तो संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। यानी हमने सूत्र पढ़ा क्या? रास, शुरुआत में रास पढ़ा। 153 में अनुच्छेद, 153 में राज्यपाल, और शक्ति है 154 में। कार्यपालिका शक्ति होती है, बहुत सारी शक्तियां राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद के लिए प्रयोग करता है, ठीक है, उसके तहत करता है। और कुछ संविवेकीय शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 155 नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये तो आम बात है कि मैं केंद्र के अंदर जिसे चाहे उसे राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। नियुक्त करने का प्रावधान राष्ट्रपति का है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा जो कर दिया, जिसको नामांकित कर दिया, उसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में भेजता है। राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में उसका हर प्रकार का उल्लेख है। नियुक्ति का कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया। नोट कर लेना, राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा में राज्यपाल को नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है, यानी अपने यहाँ राष्ट्रपति करता है, वहां कनाडा के अंदर राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? गवर्नर जनरल। उसके बाद देखो, नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं हैं। नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं कौन कौन सी? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर व्यक्ति है, उस राजस्थान का निवासी है, तो वहां राजस्थान के निवासी को राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त करेगा। एक तो ये परंपरा है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन परंपरा चली आ रही है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा। ये दोनों मतलब शर्त नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, परंपराएं हैं कि एक तो जिस राज्य का है उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त करना, दूसरा जिस राज्य में नियुक्त कर रहे हो तो आप मुख्यमंत्री से परामर्श ले लो। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सामान्यतः, ज्यादातर शब्द प्रयोग किया जाएगा सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही होता है। राष्ट्रपति तब अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद होती है उसके कहने पर कब भी उसको ट्रांसफर कर सकता है, त्यागपत्र दिलवा सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इसका कार्यकाल होता है। जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सही ये रहेगा। अनुच्छेद 156 ख के दो के दो, बी के दो। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। नोट, राज्यपाल को पद से हटाने का आधार संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। देखो संविधान में कहीं नहीं लिखा कि राज्यपाल को कैसे हटाना है, सीधा राष्ट्रपति हटा देता है।
राष्ट्रपति उसका ट्रांसफर कर सकता है दूसरे राज्य में, हटा सकता है, उसका त्याग पत्र ले सकता है, उसको बर्खास्त भी कर सकता है। नोट, एक बात और याद रखना, 1986 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था। ये देखो, राष्ट्रपति बर्खास्त करता है, राष्ट्रपति ही क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो 1986 में एक बार ये हो गया कि राजस्थान के एक राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, उनको राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था। अनुच्छेद 157 क्या कहता है, राज्यपाल की योग्यता, कि राज्यपाल की योग्यता क्या होगी। देखो, योग्यता अलग होती है, शर्त अलग होती है, कुछ शर्तें भी होती है, ठीक है। वो वह भारत का नागरिक हो, एक तो फिक्स है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीन ऐसे पद हैं जिनकी आयु, जिनके लिए जो आयु है वो 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। तीन बड़े पद, वह लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो नहीं, योग्य हो। अनुच्छेद 158 पद के लिए शर्त, 158(1) के अंदर ये लिखा हुआ है, पद के लिए शर्त कि राज्यपाल को संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी अपने राजस्थान के एक विधायक थे, प्रतिपक्ष नेता थे गुलाब चंद कटारिया, उनको असम का राज्यपाल बनाया गया, तो उनकी जगह सीट खाली होगी क्योंकि वो विधानमंडल के सदस्य थे, तो यहाँ से त्याग पत्र दिया, राज्यपाल बन गए। अगर हो तो शपथ ग्रहण करने से पूर्व इस पद को त्यागना होगा। तो प्रतिपक्ष का पद था, छोड़ा और वहां गए। अनुच्छेद 158(2) में क्या कहता है, किसी लाभ के पद पर न हो। 158(3) कहता है बिना किराया आवास मिलेगा उनको, मतलब आवास मिलेगा निःशुल्क। 158(4) कहता है राज्यपाल की उपलब्धियां और वेतन उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, मतलब कोई उपलब्धि है, कोई भत्ते है, जब तक वो पद पे है वो कम नहीं किए जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 158 की पद के लिए शर्तें आ गई सारी। अनुच्छेद 159 क्या कहता है कि शपथ मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट, यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन इसको शपथ दिलाता है जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश है, उस न्यायालय, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जैसे वर्तमान में हमारे राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र है। ये 2019 में बने थे। उस समय जब बने थे तो इनको शपथ दिलाई थी, उस समय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रविंद्र भट्ट। इनको शपथ किसने दिलाई थी? रविंद्र भट्ट थे उस समय राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है, CJA, तो उनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला देता, आजकल लगभग कार्यवाहक बना देते हैं। शपथ पद के कृत्यों के निष्ठापूर्ण पालन करने की शपथ लेते हैं। ये शपथ किस चीज की लेते हैं? अपना जो पद है उसके कार्य के प्रति निष्ठापूर्ण पालन करने की लेते हैं। संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करने की शपथ लेते हैं। नोट कर लेना, ये आपके ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। संविधान और विधि, कानून का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करने की शपथ लेता है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वह है। कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया और वगैरह सभी, तो उस समय भी राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने कार्यों का। अब राज्यपाल के कार्य देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लगता राज्यपाल से है कुछ नहीं करता, लेकिन राज्यपाल बहुत कुछ करता है, ठीक है। जितनी लगभग नियुक्तियां है ना वो राज्यपाल करता है संवैधानिक। देखो, राज्य के सभी मुख्य पदों की नियुक्ति करता है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 तय के तहत करता है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243(6) नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल जिसको कह सकते हैं, अनुच्छेद 165 में उल्लेख है, नियुक्ति करता है। RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, तथा विश्वविद्यालयों का ये क्या होता है? वाइस चांसलर होता है। क्या होता है? सॉरी, चांसलर होता है। चांसलर यानी कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति कौन से? राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति चांसलर कौन होता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 161 क्षमा करने की शक्ति, यानी समाधान शक्ति 3 प्रकार की होती है। अब राष्ट्रपति तो मृत्युदंड को भी सजा दे, माफ कर देता है, लेकिन ये जो राज्यपाल है उसे क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। एक तो है लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या हुआ
कि दंड को कम कर सकता है राज्यपाल, निलंबन दंड को समाप्त कर सकता है, सिर्फ दंड को, परिहार पुनः जांच के लिए भेजना, पुनः जांच के लिए भेजना। नोट लगा के ध्यान रखना, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड व आर्मी कोड द्वारा दिए गए निर्णय में कटौती नहीं कर सकता। ठीक है, ये दंड को कम कर सकता है, दंड समाप्त कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड अगर दे दिया ना, और आर्मी कोर्ट जो स्पेशल होती है कोर्ट मार्शल वाली, उसमें दिए गए निर्णय में वो कटौती नहीं कर सकता, राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। अनुच्छेद 164 विधानसभाओं में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, वह इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये कल मैंने मुख्यमंत्री पढ़ा दिया कि मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नोट लगा के फिर देखो, ये नोट लगाने वाली बात कुछ अपवादिक पॉलिटिकल्स के अंदर होती है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पे रहती है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहती है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता का वर्णन, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधेयक प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये अक्सर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से अपने कर्तव्यों के बारे में पूछ सकता है, कार्य के बारे में पूछ सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है, अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? राज्यपाल राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। ये अपने राजस्थान के राज्यपाल है, वो विधानसभा और राज्यपाल से बनी है। सदन एक हो गया लेकिन अंग हो गया ना, तो ये अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, मतलब राज्यपाल क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 171 क्या कहता है? राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों, जिसमें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र को मनोनीत करता है। जैसे राष्ट्रपति करता है ना, उसी प्रकार 12 सदस्यों को करता है, उसी प्रकार 1/6 सदस्यों को जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से संबंधित हो उनको नियुक्त करता है। नोट, अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि का मनोनयन करता है। वर्तमान में यह अप्रभावी है 104वें संविधान संशोधन के तहत। पहले क्या होता था, अगर लगता था कि एक आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल एक मनोनीत करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत अब इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल विधानमंडलों के सत्र आहूत करता है व सत्रावसान करता है। याद रखना, सत्र जब शुरू होता है तो राज्यपाल करता है, और सत्रावसान सत्र को समाप्त भी राज्यपाल करता है। लेकिन आपसे पूछे स्थगित, ठीक है, सदगन या स्थगित, विधानसभा का सत्र चल रहा है 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, स्थगित करने का जो काम करता है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये पॉइंट नोट करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी पेपर में आ जाए सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है, वो राज्यपाल करता है, संविधान अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 174 ख क्या कहता है? राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर समय से पहले भी भंग कर सकता है। कल पढ़ा था ना कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर जो विधानसभा है या विधानसभा को राज्यपाल समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, दोबारा चुनाव करवा सकता है। अनुच्छेद 175 राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। नोट, विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मैंने बताया था ना, जब नई विधानसभा की शुरुआत होती है, जब तक अध्यक्ष नहीं बना होता, तब तक क्या है कि राज्यपाल एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त कर देता है। प्रोटेम स्पीकर वो विधायकों को शपथ दिला देता है और बैठक की कार्रवाई शुरू कर देता है। जैसे अध्यक्ष चुना गया, प्रोटेम स्पीकर अपने आप हट जाता है। अनुच्छेद 176 विधानसभा की प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एक साथ समवेत करके दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। अभिभाषण मुख्य सचिव द्वारा तैयार किया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि राज्यपाल जो अभिभाषण का एक होता है भाषण हो गया सीधा, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहीं आके बोलने लगे। अभिभाषण होता है लिखे हुए कोई पढ़ना है, तो वो उसका राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मुख्य सचिव तैयार करता है, ठीक है।
अनुच्छेद 199, सारे अनुच्छेद आ जाएंगे जितने भी हैं जो जो आपके काम के हैं। अनुच्छेद 199, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। जितने भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन आकस्मिक निधि जब जरूरत पड़ जाए आपातकालीन, ठीक है, तब प्रयोग की जाती है तो वो राज्यपाल के अधीन होती है, और संचित निधि होती है विधानमंडल के अधीन होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति, जो बजट पास होता है ना धन विधेयक, वो पहले ही साइन होते हैं राज्यपाल के और उसके बाद में पास होता है। क्योंकि अगर धन वित्त विधेयक पर या धन विधेयक पर विधानसभा में अगर सहमति नहीं बनती है तो इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव लग सकता है, सरकार गिर सकती। अनुच्छेद 200, कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की राय जानने हेतु सुरक्षित भी रख सकते हैं। ये प्रश्न अभी सीएटी के एग्जाम में पता नहीं सेकंड ग्रेड के आरपीएससी ने पूछा था। अनुच्छेद 201, राष्ट्रपति निर्णय लेता है, यह विधायक, ये विधेयक की, इस विधेयक की निर्णय लेता है। अनुच्छेद 202, राज्य का बजट यानी वार्षिक वित्तीय वितरण अपनी देखरेख में तैयार करवाता है। कौन? राज्यपाल अपनी देखरेख में करवाता है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 199, 200, 201, 202 ये सारे के सारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आगे देखो, अनुच्छेद 213 और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है, ऐसे समय होता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, किसी को किसी कानून की जरूरत पड़ गई तो राज्यपाल अनुच्छेद 213, जैसे राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करता है ना, उसी प्रकार 213 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करना। यानी ये जो अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून बनाना। ठीक है, यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है, 6 माह तक, क्योंकि ये तो फिक्स है कि विधानसभा सत्र का आयोजन 6 माह से अधिक का देरी से नहीं होना चाहिए, तो 6 माह तक प्रभावी रहता है। अध्यादेश लागू होने के बाद 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है, तो सदन की बैठक के प्रथम दिन से, मान लो कोई सत्र शुरू हो गया, उसकी प्रथम दिन से अधिकतम 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक लागू रह सकता है। मान लो कोई अस्थायी कानून था, अध्यादेश था, राज्यपाल ने जारी कर दिया, वैलिडिटी इसकी है कि 6 माह तक ये प्रभावी रह सकता है, लेकिन विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, पहले दिन से शुरू हो गया, उस दिन से वो कानून रहेगा कब तक? 42 दिन तक ये लागू रहेगा, यानी 6 सप्ताह तक। यानी विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के भीतर उसको स्वीकृति देनी है। अगर वो पास हो गया तो वो कानून स्थायी बन गया, नहीं हुआ तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है। नोट, अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस भी ले सकता है। ये 6 महीने का टाइम है ना, ऐसा लगा भी इस कानून की इतने दिन जरूरत है तो राज्यपाल इसे वापस ले सकता है। अब देखो दोबारा, अध्यादेश एक अस्थायी कानून है, राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत लाया जाता है, जब जरूरत पड़े 6 माह तक प्रभावी रहता है, राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकता है। लेकिन विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, पहले दिन से लेकर 6 सप्ताह तक ये लागू रह सकता है, यानी इसको 6 सप्ताह 42 दिन के अंदर अंदर क्या है, पास करवाना होता है। अगर ये पास हो जाता है तब तो ये कानून बन जाता है, अगर नहीं होता है तो स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल कुछ संस्थाओं का स्थायी अध्यक्ष होता है जो नियमन है, यानी राज्यपाल मुख्य मुख्य जो संस्था है उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है, प्लस कुछ संस्था ऐसी होती है जिनका वो स्थायी अध्यक्ष होता है परमानेंट फिक्स। जैसे पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति होता है, उसका वो स्थायी अध्यक्ष होता है हमेशा ही। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच का अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, ये जो है ना उदयपुर के अंदर 1986 में स्थापना हुई, जिसके द्वारा आपको करंट पढ़ाते हैं कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जिसमें राशि दी जाती है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और वो बांट के नहीं दी जाएगी, अभी राज्यपाल ने घोषणा की थी। और जो स्काउट व गाइड और स्काउट गाइड राजस्थान के अध्यक्ष, तो ये सैन्य कर्मियों के रेड क्रॉस सोसाइटी, राज्य सैनिक बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और स्काउट व गाइड राजस्थान के, ये परमानेंट यानी स्थायी, कोई भी राज्यपाल आ जाए वो स्थायी अध्यक्ष होता है।
अनुच्छेद 217 राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कि राज्यपाल अब किसी राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति को परामर्श देता है, और उस उच्च न्यायालय को शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि जो जिला न्यायालय है ना, इनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये मुख्य न्यायाधीश, राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसे परामर्श लेता है। अनुच्छेद 371 क से लेकर जय तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम में राज्यों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम में राज्यों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना। ये 233 के तहत मुख्य न्यायाधीश जिला न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, और राज्यपाल 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 356 राज्यपाल राज्य में राष्ट्रीय शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 क्या होता है? राज्यों का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, ठीक है, उसको लगा कि सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो ये सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन की। अनुच्छेद 356, और फिर सारा काम किसके पास आ जाता है? राज्यपाल के पास। उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, नोट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में सविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है राज्यपाल। ठीक है, सविवेकीय शक्ति, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसको नियुक्त करेगा? बहुमत दल के नेता को। अगर बहुमत है तो श्योर है, नहीं है तो फिर वो अपनी सविवेकीय शक्ति प्रयोग करता है। नोट, विधानसभा में मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आ जाने की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने का फैसला अपने विवेक से लेता है। अल्पमत का मतलब होता है कि अपने राजस्थान में 200 सीटें, बहुमत चाहिए 101 सीट, और इनके पास मान लो एक पार्टी के पास 80 है, बहुमत नहीं बन रहा, अल्पमत में आ गई सरकार, तो राज्यपाल क्या करेगा? विधानसभा को भंग करने का फैसला अपने विवेक से लेता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, जबकि संचित निधि पर विधानमंडल का नियंत्रण होता है। मैंने आपको बताया कि आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का, जबकि संचित निधि पर विधानमंडल का क्या होता है? नियंत्रण होता है। राज्यपाल से संबंधित आयोग, अब देखो कि राज्यपाल का समस्या बड़ी है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, चलते हटा देता है, चलते दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देता है, तो राज्यपाल का बड़ा सिस्टम है। अब तक समझ में नहीं आया कि राज्यपाल के साथ क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का प्रथम नागरिक है, ठीक है। अब देखो, राज्यपाल से संबंधित कुछ आयोग आए। एक आया सरकारीय आयोग, गठन हुआ 1983 को, इसने रिपोर्ट 1988 में सौंपी। एक आया पुंछी आयोग का गठन 2007 में, रिपोर्ट आई 2010 में। ये प्रश्न पुंछी आयोग का अभी आरपीएससी ने पूछा था, किस एग्जाम में पूछा था मैं आपको। इसके बाद राज्यपाल अब तक कम से कम 80 से 90 प्रश्न है जो आज तक के एग्जामों में राज्यपाल से संबंधित है, वो सारे करवाऊंगा। रिपोर्ट आई 2010 में, यानी पुंछी आयोग गठन 2007 में हुआ, रिपोर्ट आई 2010 में, और राज्यपाल उस राज्य का ना हो। उसने कहा कि अगर राज्यपाल उस राज्य का ना हो और राजनीति में सक्रिय न हो, उसको राज्यपाल नियुक्त करो। किसने कहा? पुंछी आयोग ने। फिर उसने क्या कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति का राज्यपाल को अवसर। पुंछी आयोग में 2010 में रिपोर्ट केस की, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति को राजनीतिक नियुक्ति न बनाया जाए और राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाए। ये बात पुंछी आयोग ने कही थी 2010 के अंदर कि राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन सीधा हटा देते हैं, कोई प्रावधान नहीं है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, इसमें बैठा, इसमें एक आ गया कि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, लेकिन सीधा नियुक्त किया जाता है। अब देखो, राज्य का राज्यपाल, इतनी बात तो अपने की थी सारे पूरे प्रॉपर राज्यपाल की। अब अपने राजस्थान के राज्यपाल की चर्चा करें तो राजस्थान के राज्य के पहले व एकमात्र राज प्रमुख थे स्वाई मान सिंह द्वितीय। कार्यकाल रहा था 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक। हम पढ़ते हैं ना, बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के राज्यपाल पद से पहले कौन सा पद था? तो राज प्रमुख का पद था, और राज प्रमुख कौन थे? स्वाई मान सिंह द्वितीय।
इनके बाद में कोई राज प्रमुख का पद नहीं आया, सीधे राज्यपाल आ गए। तो राज्य के प्रमुख राज्यपाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राज्य के प्रमुख राज्यपाल। इसको पढ़ेंगे पूरा। लगभग अब राजस्थान के 44वें मुख्य राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो कौन कौन थे मुख्य मुख्य पढ़ लेते हैं, सारे पेपर में थे। लेकिन आप आरपीएससी बड़ा गजब के प्रश्न पूछती है, इन राज्यपालों से प्रश्न पूछती है। इन राज्य मुख्यमंत्री के इसमें मुख्य सचिव कौन थे, इतनी गहराई से कई तो प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके लिए घबराना नहीं है। वो प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं, मतलब जिसका कहते हैं ना कि टांग पूछ का ही पता नहीं है, अत्ता पता ही नहीं है, उसको छोड़ दो। सारे प्रश्न ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे करके आ जाएंगे, कुछ छोड़ने वाली चीजें भी होती है, तो उनसे घबराना नहीं है। ठीक है, थर्ड पेपर आप मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और टेस्ट दे रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ नानक क्लासेज ऐप के अंदर। अगर इतना पढ़ लिया तो आप क्लियर कर जाओगे। देखो, सबसे पहले राज्यपाल आए गुरमुख निहाल सिंह। कौन आए? गुरमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक। जैसे राज्यपाल होता है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद हटाते हटाते हैं, लेकिन ये ऐसे राज्यपाल थे जो लगभग 5 साल से ऊपर रहे थे। कौन? गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल और सर्वाधिक कार्यकाल। आज तक उसके बाद में 5 वर्ष होते ही या पहले ही हटा देते हैं, इतनी तो जरूरत आई नहीं। पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे, शपथ लिया तो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, यानी गुरमुख निहाल सिंह जी 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक रहे थे। और अभी पिछला आरएस प्री हुआ था, आरपीएस ने प्रश्न पूछा था, गुरमुख निहाल सिंह कब राज्यपाल बने? 1 नवंबर 1956 को। प्रथम राज्यपाल थे, सर्वाधिक कार्यकाल था, और इससे पहले दिल्ली के सीएम थे। उसके बाद आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। मुख्य मुख्य चर्चा करेंगे, सारों की जरूरत नहीं है। 16 अप्रैल 1962 और 15 अप्रैल 1967। जब भी 1967 की बात याद आती है तो राष्ट्रपति शासन पहली बार 356 का प्रयोग आता है। प्रथम बार 1962 में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ये प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। सरदार हुक्म सिंह, इसके बाद आए सरदार हुक्म सिंह। 16 अप्रैल 1967 से 30 जून 1972। बस थोड़ा सा क्रम याद रखना, तारीख वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। खास बात देखो, सरदार हुक्म सिंह जी की खासियत तीसरी लोकसभा के स्पीकर रहे, स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष रहे 1962 से 67। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, हुक्म सिंह, और भी आएंगे आगे। उसके बाद आए सरदार जोगेंद्र सिंह 1972 से 77 तक। सरदार है जोगेंद्र सिंह। अब बहुत सारे, कोई 5 साल पूरे करके गया, कोई 4 साल, 3 साल, क्योंकि कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब चाह राष्ट्रपति ने हटा दिया। इसके बाद आए रघुकुल तिलक। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न आपके पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे, कौन राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे, ऐसे आएंगे आपके प्रश्न। तो रघुकुल तिलक 1977 से लेकर 81 तक रहे राष्ट्रपति। उस समय नीलम संजीव रेड्डी थे, इनको बर्खास्त कर दिया। ऐसे राज्यपाल जिनको राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किए गए, रघुकुल तिलक। और ये तो शायद पिछले साल आपके पेपर में आया भी था कि ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य रहे, ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य रहे, रघुकुल तिलक। ओम प्रकाश मेहरा, शॉर्टकट में नाम आता है ओपी मेहरा। क्या नाम आता है? ओपी मेहरा। ये भी शायद आपके पेपर में आया था, यहां से 1-2 प्रश्न आपके टपका था, ये रहा, ये आया था आपके पिछले 2021 के पेपर में। 1982 से 1985 तक रहे, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष भी रहे। कितनी बड़ी उपलब्धि है। पद्म विभूषण से सम्मानित और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष। ये प्रश्न आपके पेपर में आया था, ये सारे के सारे छप रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट करना। ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे, ओम प्रकाश मेहरा वायुसेना के अध्यक्ष रहे, पद्म विभूषण से सम्मानित और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष। ये सारे प्रश्न मैंने ऐप में डाल रखे हैं, जहां भी टॉपिक आया राज्यपाल का तथ्य के साथ डाले हुए। उसके बाद आए बसंतराव बांडू पाटिल, 85 से 87 आए, कोई उपलब्धि नहीं है बड़ी। सुखदेव प्रसाद आए 1988 से 90, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, जिनकी उपलब्धि होगी मैं आपको बता दूंगा। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 1990 से 91। एम चन्ना रेड्डी आए 1992-93। यहाँ इनकी खासियत, राष्ट्रपति शासन लगा चौथी बार, राष्ट्रपति शासन है चौथी बार लगा। मैं आगे चारों के चारों आपको बताऊंगा इसके समय कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था। बल्लीराम भगत आए, यहां से नोट करना स्टार्ट कर लेना। बल्लीराम भगत 1993 से 98, जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे।
अब पीछे देखो हुकम सिंह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रहे, जबकि बल्लीराम भगत 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। देश के विदेश मंत्री भी रहे, देश के विदेश मंत्री दरबारा सिंह, ये भी नोट करना, ये तो फिक्स है, एग्जामिनर के आते आते हैं। दरबारा सिंह 1 मई 1998 से 25 मई 1998, सिर्फ 24 दिन रहे, सबसे कम कार्यकाल। अब क्यों रहा सबसे कम कार्यकाल? क्योंकि इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और प्रथम राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। तो अपने आप 2 क्वेश्चन तो बनेंगे कि सबसे कम कार्यकाल और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्यपाल जो कार्यवाहक भी थे। और एक और खासियत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बाद आता है अंशुमान सिंह 1999 से 2003। यहाँ पहले भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इतनी बड़ी बात है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अंशुमान सिंह। उसके बाद निर्मल चंद जैन, अब ये चर्चा में आते रहेंगे। क्यों? 2003 से 2003 कार्यकाल के दौरान निधन। दरबारा सिंह के बाद दूसरे ऐसे राज्यपाल आए जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। कौन? निर्मल चंद जैन, पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त दूसरे राज्यपाल। फिर आए मदन लाल खुराना, 2004 से 4 पद से त्याग पत्र दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, तो पद से इन्होंने त्याग पत्र दिया। रघुकुल तिलक थे, उनको बर्खास्त किया गया। फिर आई प्रतिभा पाटिल, ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला आ गई। 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। 2004 से 7 तक राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, और बाद में देश की राष्ट्रपति भी बन गए। देखो, राज्यपाल रहने के बाद देश की सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पहुंची। इन्होंने भी पद से त्याग पत्र दिया, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, त्याग पत्र तो देना ही था। तो त्याग पत्र देने वाली मदन लाल खुराना के बाद प्रतिभा पाटिल। शैलेंद्र कुमार सिंह, शॉर्टकट में नाम आता है SK सिंह, शॉर्टकट में नाम आता है SK सिंह, 2007 से 2009 कार्यकाल के दौरान निधन। ये तीसरे राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, पद पर मृत्यु को प्राप्त तीसरे राज्यपाल। प्रभा राव 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल बनी। एक तो ये इनके नाम, दूसरी बात पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त, चौथी होगी। यानी 4 ऐसे राज्यपाल आए जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई, और महिला पहली होगी और महिला राज्यपाल दूसरी होगी। राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त पहली महिला राज्यपाल, तो नॉर्मल आप पढ़ लोगे। शिवराज पाटिल आए, कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। मार्गेट आलवा 2012 से 14 प्रदेश की तीसरी महिला राज्यपाल। अब 3 महिला हो गई, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गेट आलवा। और कितनी महिला राज्यपाल जिनकी मृत्यु हुई? प्रभा राव 1 की। उसके बाद में राम नाइक 2014 से 2014, 2014 से 2014, 2014 से 2014, ठीक है। ये राम नाइक 2016 का जो पेपर हुआ था ना RS प्री का, उसमें प्रश्न पूछा था। कल्याण सिंह 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019, पूरे 5 साल तक रहे और उत्तर प्रदेश के थे। इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और निधन 21 अगस्त 2017 लखनऊ में, ठीक है। का निधन 2017 में नहीं हुआ, यहाँ ऐसा मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि 19 तक तो राजस्थान के रहे थे ये। इनकी कोरोना के दौरान निधन हुआ था। अभी इसकी फिक्स तारीख देख लेते हैं कितनी है। टेक्निकल टीम मुझे बताए कि कल्याण सिंह जी का निधन किस सन में हुआ था। लखनऊ के थे, क्योंकि 19 तक तो रहे थे, शायद 21 में हुआ है या 20 में इनका निधन हुआ था। हिमाचल के राज्यपाल भी रहे और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2 बार मुख्यमंत्री, जो बाबरी 2023 नहीं होगा। कल्याण सिंह जी का निधन कोरोना के समय हुआ था, अब 23 में नहीं हुआ था। 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। तो बाबरी मस्जिद कांड हुआ था ना, उस समय ये मुख्यमंत्री थे और हिमाचल के राज्यपाल भी रहे थे। कौन? कल्याण सिंह जी। अब वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र, 9 सितंबर 2019 को, और शपथ मुख्य न्यायाधीश रविंदर भट्ट ने दिलाई थी। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की प्रथम मंत्री परिषद थी, उसमें वो यानी 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री भी रहे।
ठीक है। जन्म 1 जुलाई 1941 गाजीपुर में हुआ, तो 21 अगस्त 2021 के अंदर इनका निधन हो गया। बाद में मरणोपरांत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया था, ये मुझे पता है। मैं 21-22 में कंफ्यूज, क्योंकि कोरोना काल में इनका 20 या 21 में हुआ था, तो 2021 लिख लेना, ठीक है, ये याद रखना। तो ये है कलराज मिश्र, जो वर्तमान में अभी तक हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं। 2019 से लेकर रविंद्र भट्ट उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, हमारे जस्टिस। उन्होंने शपथ दिलाई, बहुत सारे काम किए। इनकी पुस्तक भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है, ठीक है। भारत में उद्यमिता, जहाँ तक मुझे एक तो पता है, भारत में उद्यमिता इनकी फेवरेट एक पुस्तक है। गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री रहे थे कौन, और ये 44वें मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल है 44, ठीक है। कई जगह आपको 41 भी लिखा मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखना है। लेकिन पिछला जो जानता सीएटी का एग्जाम हुआ था, सीएटी के अंदर उत्तर 44वां माना गया था, तो मैं आपको 44वां बता देता हूँ। हालांकि कई जगह 41वां भी लिखा हुआ है, लेकिन सीएटी के एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने इसका उत्तर 44 माना था। मुख्य देखो कुछ बातें। और स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की बनी। गणतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी, पश्चिम बंगाल की थी। देखो, गणतंत्र यानी 26 जनवरी, स्वतंत्र यानी 15 अगस्त, यही हुआ। राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल, ये लगा लो नोट, आपके लिए फेवरेट रहेगा। पढ़ने में थोड़ी सी दुविधा तो होगी, लेकिन भाई एग्जाम में आ जाएगा, निम्न में से कौन से राज्यपाल कार्यवाहक नहीं रहे, तो ये कार्यवाहक है। कार्यवाहक का मतलब प्रॉपर रूप से जिसने पद स्थापित नहीं किया, सिर्फ कुछ समय के लिए उनको लगाएगी। तो जगत नारायण, ये ध्यान रखना, प्रथम थे। बहुत बार ये प्रश्न आया कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, ऑप्शन जगत नारायण नहीं दिया जाता, बल्कि वेदपाल त्यागी दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर जगत नारायण ऑप्शन में नहीं है तो वेदपाल त्यागी करोगे। एडी शर्मा रहे, पी के बनर्जी रहे, जी एस वर्मा रहे, 2 बार कार्यवाहक रहे। मिलाप चंद्र जैन रहे, स्वरूप सिंह रहे, अतिरिक्त भार राज्यपाल गुजरात, यानी गुजरात के थे, अतिरिक्त कार्यभार अपने राजस्थान में संभाला। कनिक लाल मंडल, हरियाणा के अतिरिक्त कार्यभार, हरियाणा के थे, अतिरिक्त कार्यभार संभाला। अनल टिब्रेवाला, कैलाशपति मिश्रा, गुजरात के राज्यपाल, अतिरिक्त कार्यभार संभाला। टीवी राजेश्वर, यूपी के राज्यपाल थे, अतिरिक्त कार्यभार संभाला। पूर्व आईपीएस, आईबी प्रमुख, पद्म विभूषण प्राप्त, एचसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या बात है, राज्यपाल इनके पास योग्यता देखो इतनी थी। एग्जामिनर तो पूछेगा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी, आईबी का प्रमुख रह चुके, पद्म विभूषण जो भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, यूपी के राज्यपाल थे। प्रभा राव हिमाचल की राज्यपाल थी, अतिरिक्त प्रभार संभाला था, और बाद में प्रॉपर अपने राजस्थान की राज्यपाल बनी थी। शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल थे, अतिरिक्त प्रभार संभाला। राम नाइक यूपी के राज्यपाल थे, अतिरिक्त प्रभार संभाला। तो ये इतने 14 से 15 रहते, इनका क्रम नहीं पूछा जाता, याद रखना इनको है कौन कौन से। तो आपको कोई भी पूछा जा सकता है कि ये राज्यपाल था कि नहीं। अब आता है त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल। एक तो मदन लाल खुराना ने दिया, एक प्रतिभा पाटिल, दोनों ने त्याग पत्र दिया। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त राज्यपाल रघुकुल तिलक, आरपीएससी के सदस्य भी रहे। पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त 4 राज्यपाल, अब इनको पढ़ चुके हो आप, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। 4 ऐसे राज्यपाल जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल पूछे तो मिलाप चंद जैन का था, 3 फरवरी 1990 से 14 फरवरी 1990। कार्यवाहक 11 दिन काम किया था इन्होंने, 11 दिन। यानी सीधा पूछे तो दरबारा सिंह थे, लेकिन कार्यवाहक के रूप में सबसे कम इनका ही था, मिलाप चंद जैन का, तो ये भी पूछा जा सकता है। वेदपाल त्यागी 1977 में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और जोगेंद्र सिंह के त्यागपत्र देने पर कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। पढ़ा पीछे, वेदपाल त्यागी, जब जोगेंद्र सिंह जी ने त्यागपत्र दिया तो ये कार्यवाहक राज्यपाल बने, क्योंकि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्यपाल का पद संभालता है वैसे। अब देखो, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार? 4 बार। वो 4 बार देख लो कौन कौन से। सबसे पहले 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। और मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे। गवर्नर थे संपूर्णानंद। दूसरा 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा। इसमें वेदपाल त्यागी गवर्नर थे कार्यवाहक, और हरिदेव जोशी सीएम थे।
16 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 रघुकुल तिलक राज्यपाल थे, भैरव सिंह शेखावत सीएम थे। और लास्ट बार लगा 15 सितंबर 1992 से 3 सितंबर 1993, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन। ठीक है। एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। ये बड़ा पॉइंट है, बड़ा गजब का है, यहाँ से कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसको निरंतर अध्ययन करना है और ये टेस्ट सीरीज ले लेना सारे विद्यार्थी। इससे इनके अंदर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट डले हुए हैं ना, उनकी पीडीएफ भी है, प्रिंट निकाल के भी वो टेस्ट कर सकते हो। और सारे जितने मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको मिलेंगे। ये पैनल की पीडीएफ है, ये भी मैं डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना। ठीक है। तो नानक क्लासेज ऐप में जाओ, ये टेस्ट सीरीज ले लो और इसका बार बार अभ्यास करो। इसमें और भी मैं डाटा लगातार आपको अपडेट करवाता रहूँगा, करंट वगैरह। हर महीने की करंट राजस्थान करंट की पीडीएफ फ्री है इसमें। हर महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रिंट निकालने वाली फ्री है, ये देखो। तो ये जरूर अध्ययन करना। और बाकी आपके सहपाठी हैं, कोई कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है, सूचना सहायक है, संगणक है, राजस्थान पुलिस है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, सारी पीटीआई वगैरह सब की टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, उसका अध्ययन करो। और सुबह रोज 8 बजे मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ, सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स जो आपकी मैटर आने वाला है, तो उसका अध्ययन भी रोज डेली करें। निरंतर अध्ययन करना है, सफल आपको होंगे। बस आप जिस लक्ष्य को लेकर हैं, घबराना नहीं है कि हमारे इस पेपर में नंबर बढ़ेंगे एक नहीं बढ़ेंगे एक। बस आपको निरंतर पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अगले 2-3 महीने तो चुनाव वगैरह तो आपका एग्जाम तो होना नहीं, अगले 2024 में होना है, वही मान के चलो। मार्च के बाद होगा, पहले नहीं होगा। तो आप बस अध्ययन करते रहो, पढ़ते रहो, चीज़ें बार बार पढ़ते रहो, बार बार पुस्तक बदलने की जरूरत नहीं, जो है उससे अच्छा पढ़ो, आप सफल होंगे। बस दिमाग में पॉजिटिव सोच रखो। ठीक है। तो इस प्रकार जुड़े रहो। आगे हम कल पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, तो सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।